अभी हम लोग ऑटो कैड की ब्लॉक की तीसरी क्लास में आ रहे हैं। हम लोग ब्लॉक का बेसिक जो है वो पहले में देखे, दूसरे में हम लोग डोर ब्लॉक में सिंगल डोर डबल डोर में इम्प्लीमेंट करके देखे, तीसरे में हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करने जा रहे हैं। एकदम फ्रेश फाइल लिए हैं, इसमें कहीं कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ना लेयर है ना यूनिट सेट है। तो इस फाइल को हम सेव एज ही कर रहे हैं अलग नाम से। इसको हम अपने फोल्डर में कर ले रहे हैं। स्टेयर केस के ब्लॉक्स होंगे इसमें, सीढ़ियों के। अभी एक लेयर बना लें, स्टेयर और स्टेयर डायमेंशंस। क्योंकि आप लोग ड्राइंग में आगे बढ़ गए हैं थोड़ा, तो हम लोग केवल डायमेंशन नहीं रखते हैं, हर एलिमेंट की डायमेंशन अलग से रखते हैं। तो उस हिसाब से लेयर हम थोड़ा सा अलग ले लिए। कलर भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं, डार्कर साइड में ले रहे हैं। हैचिंग होगी तो इसी का लाइट कलर ले लेंगे। स्टेयर लेयर को करंट लेयर कर दिए, यूनिट्स में आ गए, आर्किटेक्चरल इंचेस ओके, डायमेंशन स्टाइल में आ गए, स्टेयर डायमेंशंस, आर्किटेक्चरल इंचेस, फिट में ये हम लोग को भी एडजस्ट करना होगा, देख लिया जाएगा। ओके क्लोज। स्टेयर की भी टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं। सिंपल एक रेक्टेंगल लिए, इसके लिए हम एक पहले रेफरेंस ही डिस्कस कर दें। हम लोग जो प्रोजेक्ट में एक यहाँ वाली स्टेयर बनाए हैं, ये मोस्ट लोगों के लिए इजी रही होगी। तो यही वाली स्टेयर का हम लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा ट्रेड 1 फीट का रहेगा, और इसकी शायद हम लोग 3D और सेक्शन भी बनाए थे। ये रहा, राइज 1 इंच का रहेगा, सॉरी 1 फीट का, फिर से सॉरी 6 इंच का राइज, 1 फीट का ट्रेड। और टोटल फ्लोर हाइट हमारी 11 फीट है। तो 11 फीट चढ़ने के लिए हम लोग को 22 स्टेप चाहिए होंगी 6 इंच राइज पे। वापस आ जाए। अभी हम केवल एक रेक्टेंगल बनाए, फर्स्ट कॉर्नर कहीं भी दे दिए। रेक्टेंगल में देखिए तो लेंथ और विड्थ फील्ड एक्टिव है, पहले एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो उसको हमने 12 कर दिया और टैब दबा दिया, तो अगली फील्ड एक्टिव हो गई। वहाँ पे हमको 3.5 फीट का देना है, तो 3 फीट 6 एंटर कर दिया। अभी हम डायमेंशन दे नहीं रहे हैं, जस्ट ट्रायल कर रहे हैं। देखिए छोटा आ रहा है, डायमेंशन स्टाइल चेंज कर लिए सुविधाजनक। इकट्ठे 5-10 गुना कुछ कर लेते हैं, चलिए ठीक ठाक है। तो 3.5 फीट एक स्टेप की चौड़ाई आ गई, और ये ट्रेड आ गया। अभी हम इसी को ब्लॉक बना रहे हैं, बी एंटर। ब्लॉक में स्टेयर टॉप व्यू, एक पॉइंट नीचे दे दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है ही, और सीधे ब्लॉक एडिटर में ओपन कर रहे हैं ताकि सीधे ब्लॉक पे काम करें। पहला काम बताया कि आप पैरामीटर में बेस पॉइंट पैरामीटर ओरिजिन पे दे दीजिए, दे दिया। इस सीढ़ी को मूव करने का काम तो इन्हीं से हो जाएगा। दूसरा लीनियर पैरामीटर ले रहे हैं, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट दे दिए, एंड पॉइंट यहाँ दे दिए। इस पे हम एरे एक्शन दे रहे हैं, एक्शंस में आ गए। क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हम एकदम जीरो नॉलेज से चल रहे हैं कि ले आओ करके देखते हैं, इस टाइप की नॉलेज से चल रहे हैं। हम सीधे आउटपुट की टारगेट पे नहीं चल रहे हैं। आउटपुट की टारगेट पे चलेंगे तो आप लोग कहेंगे भाई आदमी इतना प्री प्लान करके कैसे चल सकता है। तो हम प्री प्लान करके नहीं चल रहे हैं,
एक एक स्टेप में चल रहे हैं और बार बार चीज़ें चेंज होंगी आइटरेटिवली। मतलब अभी जो कर रहे हैं हो सकता है पूरा मिटाना पड़े, लेकिन वो जब सिचुएशन आएगी तब देखा जाएगा। तो मैंने एक लीनियर पैरामीटर लिया और ख्याल आया कि अगर हम इसको एरे कर दें तो मेरी एक तरफ की सीढ़ी तो खटखटा के बन जाएगी। तो ठीक है, एरे, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में केवल रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, तो यानी कि कॉलम इधर इधर कॉपी होंगे, तो सीधा 1 फीट अभी तो दे देना है, यानी 12 एंटर। दो जगह क्लिक करके भी दे सकते थे। क्लोज ब्लॉक एडिटर करें, सेव चेंजेस, और यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है भाई, सीढ़ी तो बन रही है अपनी। चलिए, तो कुछ मेहनत हल्की हुई कि अगर हम लोग को सीढ़ी प्लान करनी हो तो हम लोग केवल ये ब्लॉक इंसर्ट करें और इसको खटखट खटखट बढ़ा के देख लें कि इधर से जितनी सीढ़ी हो रही है तो रूम में फिट हो रही है कि नहीं, उधर से हो रही है कि नहीं। ठीक है, फिर से ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, यानी ब्लॉक पे डबल क्लिक किए, ओके किया। इतना फ़ायदा मिल गया तो एक ख्याल आ रहा है कि लीनियर पे मूव भी तो संभव होता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि एक रेक्टेंगल ले लें इस जगह पे, और जो सीढ़ी का प्लेटफॉर्म होता है वो भी हम बना लें। सही लेयर पे आ जाए, रेक्टेंगल 3.5 फीट का प्लेटफॉर्म है, 3 फीट 6 ये हो गया। और इस तरफ हम लोग का कितना था, बीच में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1.5 फीट का ऑफसेट था और फिर 3.5 फीट का स्टेप था। तो 3.5 7 फीट और 1.5 फीट बीच में 8.5 फीट, 8 फीट 6 एंटर। यानी कि अगर हम ये वाला स्टेप वहाँ पे भी रख दें तो बीच में हमको सीढ़ी का ऑफसेट 1.5 फीट मिल जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट पे जाने दे रहा है, हाँ ठीक है। एक इधर वाली सीढ़ी में आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये उल्टा चढ़ रहा है, मैडम ये सही कर लीजिएगा अपनी फाइल में, ये इधर से चढ़ के इधर आएगा। उसके लिए केवल इसको मिरर कर देना है, काम हो जाएगा। वो अलग चीज़ हो गई। हो सकता है आप सही कर चुकी हूँ क्योंकि ये पुरानी फाइल है। इसको हटा ही दे रहा है। अभी मैं केवल ये डिस्कस कर रहा था कि हमारा 3.5 फीट का ये हो गया, 3.5 फीट का ये हो गया, बीच में 1.5 फीट का ऑफसेट ले लिया, तो टोटल प्लेटफॉर्म हमारा 3.5 फीट यहाँ पे और 8.5 फीट यहाँ पे मिल गया। तो अगर ये रेक्टेंगल इसी ग्रिप पे मूव कर जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और ये वाला भी स्टेप अगर एरे हो जाए तो और बढ़िया है। पहले हम इसको केवल मूव कर रहे हैं, सीधे मूव एक्शन ले रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं ऐड कर रहे हैं। मूव एक्शन, उसी पैरामीटर पे एक एक्शन तो एरे पड़ी थी, हम मूव भी उसी पे डाल रहे हैं। पूछ रहा है कि पैरामीटर पॉइंट बताइए किस पे एसोसिएट करना चाहते हैं, इस पे कि इस पे। तो चूंकि हम एरे इसी से बना रहे हैं तो हम इसी से एसोसिएट करेंगे। क्लिक कर दिए। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो इस बार हम इनको दे रहे हैं, ठीक है, और किसी को नहीं दे रहा है। मतलब इसको मूव नहीं करना है, इसको तो एरे बनाना है, मूव इसको करना है। अब ट्राई करके देखें, सेव चेंजेस, देखिए इसी पॉइंट से सीढ़ी भी बनती जा रही है और हमारा लास्ट में प्लेटफॉर्म भी रखा जा रहा है। सो गुड, ठीक है। मतलब सीढ़ी प्लान करने में चलिए एक और आसानी हुई। बस माइनस पॉइंट क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा आगे भी चला जा रहा है ग्रिप, यानी कि ग्रिप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड करने का ऑप्शन हमारे पास है। ब्लॉक एडिट करें, ओके करें, इस पैरामीटर को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो यहाँ पे आप वैल्यू सेट दे सकते हैं जिससे उसकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी इस पैरामीटर की प्रॉपर्टी में। इसको हम इंक्रीमेंट दे दिए डिस्टेंस टाइप में, डिस्टेंस इंक्रीमेंट 1 फीट, मिनिमम डिस्टेंस 1 फीट, मैक्सिमम में भाई कितना रखा जाए, 20 फीट कर लेते हैं। 20
एक साइड में हम लोग कितनी स्टेप बनाएंगे, चलिए 25 कर लेते हैं, 25 से ज़्यादा तो मुश्किल है, उसके बाद वो नहीं बनाएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है तो दिखा भी रहा है कहाँ तक ले गया, वहाँ तक ले जाएगा, उसके आगे नहीं ले जाने देगा। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। देखिए अब स्टेप्स में जा रहा है, बीच में मुझे रुकने ही नहीं देगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और लिमिट भी लगा दिया कि इसके आगे नहीं बढ़ने देगा। अब कितना अच्छा होता है कि ये भाई साहब भी उसके साथ ही मूव कर करके चले जाते हैं वहाँ तक, ठीक है। ब्लॉक एडिट में आइए, हमने एक ही पैरामीटर पे एरे भी दिया, मूव भी दिया। इस मूव में हमको ये ऑब्जेक्ट ऐड करनी है, तो इसी पर राइट क्लिक करिए, एक्शन सिलेक्शन सेट दे रहा है, मॉडिफाई सिलेक्शन सेट, इनको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। अब देखें तो वो सीढ़ी भी बेचारी मूव कर रही है, ठीक है। अब कितना मज़ा हो कि उसमें अलग से एरे पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्या है कि अगर हम लोग केवल परफेक्ट यू स्टेयर अगर बनाने वाले हैं तो तब तो हमारा ये लेग और ये लेग इक्वल जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, ये स्टेप कम होते हैं, तो तब वो डॉग लेग्ड हो जाता है। तो उसको बना ले रहे हैं, जैसे कुत्ते का पैर एक भाई खोला रहता है, एक मुड़ा रहता है, तो ये खुला पैर, ये मुड़ा पैर, तो छोटा भी हो सकता है। तो अंदर आते हैं ब्लॉक एडिट में, एक लीनियर पैरामीटर यहाँ भी डाल रहे हैं। भाई जब ये लीनियर पैरामीटर यहाँ पड़ा है तो इसको भी मूव में जाना पड़ेगा, अगर वहाँ वहाँ नहीं जाएगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो मूव में इनको भी ऐड करिए ताकि ये भी वहाँ तक जाए, और इस लीनियर पे भी एरे डाला जाए, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में केवल ये पड़ेंगे। एक चीज़ हम गड़बड़ा दिए, पहला क्लिक इधर करना था, दूसरा इधर करना था, देखते हैं सही आता है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स माइनस में देके देखें लेता है कि नहीं, गड़बड़ लेगा तो दोबारा देना पड़ेगा। चलिए ले रहा है, बताइए। देखिए हमारा ठीक ठाक काम का स्टेयर बना, वो उधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, उसमें भी लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर सेलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज, वैल्यू सेट, इंक्रीमेंट 12 इंच का इंक्रीमेंट, 12 इंच मिनिमम, 25 फिट मैक्सिमम। चलिए कितना ही ऊपर चढ़ा जाएगा। अब हमारी सीढ़ी बाकायदे यूजफुल हो गई, इससे मत बना दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब अगर ये गड़बड़ा जाएगा वाली बात हो गई, भाई इधर भी तो बढ़ा ही सकते हैं, तो ये झंझट ना हो, इससे बचने का भी उपाय है। जो लीनियर पैरामीटर है उसकी आप ये वाली ग्रिप डिलीट करना चाहें ताकि एक्सीडेंटली ना हो, तो यहाँ देखिए जब हम सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन रखे हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करें, सॉरी ऐसी जगह क्लिक करें जहाँ पे कई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दिखाए, तो आ जाओ मेरे भाई, देखिए लीनियर ग्रिप भी आ रहा है। जब ग्रिप आए तो केवल ग्रिप सेलेक्ट करिए, पैरामीटर नहीं, ग्रिप डिलीट कर दीजिए, एक ग्रिप बचेगी, दूसरी एक्सीडेंटल ग्रिप बचेगी ही नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, पैरामीटर नहीं सेलेक्ट करना है, ग्रिप सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, ये सुविधा लीनियर में दिया हुआ है। क्लोज, सेव चेंजेस। अब हमको एक और फायदा मिल गया कि यहाँ पे मूव मेरा मिल जा रहा है, पिछली बार वहाँ पे लीनियर आ जा रहा था, और अब केवल एक एरो है तो ठीक है, ये एक ही दिशा में काम करेगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर ये सीढ़ी पलट के मिरर हो जाती तो और बढ़िया था, एक बार इधर एक बार उधर, ठीक है। ब्लॉक एडिट कर दीजिए, अलाइनमेंट डालें, चलिए एक अलाइनमेंट डाल देते हैं, एक यहाँ पे, तो ये रोटेशन हो गया। एक फ्लिप डाल देते हैं, इस लाइन पे ही डाल देते हैं, एक यहाँ डाल दिया, इधर से इधर फ्लिप हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है।
अलाइनमेंट से तो रोटेट हो जा रहा होगा, तो फ्लिप की जरूरत पड़ेगी नहीं इस साइड में। ठीक है, अगर इधर घूम जा रहा है, सिंगल डोर में जरूरत पड़ती है, इसमें मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ रही है। पड़ेगी तो ठीक है, फिर ऐड कर लेंगे। एक्शन में फ्लिप में आ गए, फ्लिप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में सभी को सेलेक्ट किया। अलाइनमेंट में एक्शन की जरूरत नहीं है, क्लोज किया, सेव किया। अब इसमें और बढ़िया हो गया, सीढ़ी पलटनी है पलट दिए। ठीक है, जैसे भाई हमने ऐसे बना रखी थी, इसको एक क्लिक से पलट दिया। सीढ़ी हमको किसी एंगल पे लगानी थी, भाई दीवार कमरे की ऐसे जा रही है, अलाइनमेंट लिया, खट से रख दिया, पलटना है पलट दिया। ठीक है, मन भर बढ़िया सीढ़ी बन गई है। अब इस सीढ़ी को डिलीट करें, एक यहाँ पे नया स्टेयर टॉप व्यू ब्लॉक इंसर्ट कर लें और इसको इज्जतदार तरीके से रख लें। और अब डायमेंशन लेयर पे आ जाएं, इसकी डायमेंशन मेजर रख दें, ताकि आपको अगली बार ये फाइल खोलने पे याद रहे कि इसके साथ आपने क्या क्या किया है। मेजर जो मुख्य डायमेंशंस है वो रख दीजिए। और अब टूल पैलेट लीजिए और इस ब्लॉक को, यूजफुल हो गया, रख लिए। अच्छा, सेव नहीं है अभी, सॉरी, कंट्रोल एस सेव। उठाइए, ग्रिप से नहीं पकड़ना है, कहीं लाइन वाइन से पकड़ना है, तभी ये टूल पैलेट पे इजीली जाएगा। चला गया, प्रोजेक्ट में आए और अब इनको जरा हटा के चेक किया जाए फट से रखा जा रहा है कि नहीं। ओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ाया है, ये सब वॉल लेयर पे कोई नहीं, चलिए गया वॉल। ठीक है, स्टेयर टॉप व्यू रखे, अलाइनमेंट चेंज करके फिर रखे, मूव कर दिए, फिर से इधर से बढ़ाए, बढ़ गया, इधर से बढ़ाए, बढ़ गया। यहाँ भी एक मूव मिल जाता तो बढ़िया था, तुरंत से चलिए ब्लॉक में करेक्शन दिख गई। यहाँ भी एक मिल जाता तो टप से रख देते, काम हो जाता। एक स्टेप घटानी हो तो यहाँ भी घट गई, यहाँ भी घट जाएगी, यहाँ पे मूव मिलता तो हम लोग यहाँ पे रख देते, तो वो करेक्शन आप फिर फर्दर कर सकते हैं। एक पॉइंट पैरामीटर डाल दीजिए, उस पर मूव डाल दीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ले लेगा वो भी। ठीक है, अब वही सीढ़ी इधर रखनी है, हालांकि ज़्यादा अच्छा तो यही है कि यहाँ से, कहाँ चला गया भाई, डिलीट हो गया क्या? ठीक है, टाइम अप हो रहा है, अगले बैच का क्लास है। ठीक है, स्टेयर टॉप व्यू रख दिए, इनको पकड़ के खींच दिए। देखिए स्टेप्स भी दिखा ही रहा है कितने काउंट हो गए। तो जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस क्लियर हो जाएगा कि भाई कितना रखना है। ठीक, यहाँ पे मूव कहे ही हैं रखने के लिए, टिक से रख दिए। एक चीज़ और दिख रही है कि अगर ये ऑफसेट भी हम लोग एडजस्ट कर सकते तो कितना बढ़िया था। यहाँ पे स्ट्रेच अगर डाल सकते तो कितना बढ़िया था, कर सकते हैं वो भी। एक और लीनियर पैरामीटर लें, चलिए इसको कल की क्लास में देखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर करेंगे तो 10 मिनट निकल जाएगा अभी। यहाँ पे एक लीनियर पैरामीटर देख के उस पर स्ट्रेच फ्रेम देंगे, अगर केवल इतने से हो जाता तो हम तुरंत कर देते। दरअसल होगा क्या कि नया पैरामीटर देंगे तो उसको कई एक्शन में कंसीडर करना पड़ सकता है, जैसे मूव में उसको लेना है नहीं लेना है, तो वो थोड़ा सा कंसीडर करने में टाइम लगेगा, इसलिए उसको स्किप कर दे रहे हैं। भी आप लोग ट्राई करिएगा।